है। हमने पिछली क्लास में ना मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको ना खाना पीना खाना है ना, तो उसके लिए आपको ज्ञाता धर्म कथांक का 294 पेज नंबर पढ़ के आना है, जिसमें सुषमा और चिल्ला चोर का स्टोरी है, जिसमें खाना कैसे खाया जाता है उसका वर्णन आता है। आई होप आप लोगों को ना वो एक स्टोरी में ही सब कुछ पता लग जाएगा, कैसे भाव आने चाहिए नहीं आने चाहिए। ठीक है। सो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीन हम लोगों ने स्थवर देख लिए। आज हम लोग तीन प्रकार के त्रस के बारे में वर्णन आता है। चलिए यहाँ से पढ़िए। इस प्रकार इन तीन प्रकार के स्थावर जीवों का संक्षेप से वर्णन किया गया है और अब इसके आगे तीन प्रकार के त्रस जीवों का अनुक्रम से वर्णन करूंगा। ओके। अभी तीन प्रकार के स्थवर बोल दिया, पर तीन प्रकार के स्थवर नहीं है, दो और भी तो है ना। तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ना दो, ये जो लाइन होगी ना उससे स्पष्ट होगा कुछ। आप ये पढ़िए पहले। देवकाय, अग्निकाय, वायुकाय और प्रधान त्रस, इस प्रकार ये तीन प्रकार के त्रस जीव हैं। उनके भेदों को मुझसे सुनो। ओके। सिर्फ उत्तरा ध्यान सूत्र में अनेकांतवाद से बोला जा रहा है, तो तेयु और वायु को इसके अंदर त्रस के अंदर ले लिया गया है। ठीक है। सो त्रस के तीन भेद हुए। एक है अग्नि, मतलब ये जो तेयु त्रस, वायु त्रस और उदार त्रस। उदार त्रस में बेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय सारी कैटेगरी जो मेन त्रस की है वो आ गई है, पर इन दोनों को ऐड किया गया है। आप बोलोगे ये एकेंद्रिय में क्यों नहीं लिया, इसको त्रस में क्यों डाला गया है? इसका भी ये क्वेश्चन है, तो इसका ये थोड़ा सा मैं ना समझा देती हूँ। ठीक है। अम, फिर प्रश्न है, फिर इस गाथा में उनको त्रस क्यों लिया गया है, क्योंकि अग्नि और तेव को त्रस में क्यों लिया गया है? तो उसका आंसर ये आता है, अग्नि लकड़ी को जलाती हुई अपने मूल औदारिक आदि तीन शरीरों के साथ जीवित अवस्था में स्वतः आगे बढ़ती जाती है। इसलिए गति की अपेक्षा उसे गति त्रस कहा गया है। उसको त्रस नहीं बोला गया है, उसको गति त्रस बोला गया है। ठीक है। क्योंकि वो गति, गति का मतलब होता है मूवमेंट कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे गति मतलब वो चार तरह की गति मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे गति का मतलब है मूवमेंट वाली गति। ठीक है। तो जो कि वायु अग्नि मूव करती है, इसलिए उसको गति त्रस बोला, नॉर्मल त्रस नहीं बोला, गति त्रस बोला। ठीक है। वायु के लिए भी सेम रूल है। वायु भी अपने शरीरों के साथ जीवित अवस्था में पूर्वोक्त दिशाओं में स्वतः गति करते रहते हैं, इसलिए गति की अपेक्षा उन्हें गति त्रस्त बोला गया है। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे लिखा है वायु आदि का प्रयोग से तो गति कर सकता है, उसी गति के यहाँ विवक्षा की गई है। वायु आदि पर प्रयोग से तो गति कर सकता है, बाकी देखो वनस्पति काय पृथ्वी तो वो भी गति नहीं कर सकती है। फिर आप बोलोगे नहीं आंधी तूफान आता है तो रेगिस्तान की जो बालू है वो भी उठती है, तो पृथ्वी काय को बोला है। तो मैंने बताया ना, ये अनेकांतवाद से वर्णन है और अनेकांतवाद से इन दोनों को ही त्रस में लिया गया है। नॉट रॉन्ग। ठीक है। जी। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन जो और है, तो मैं जस्ट आपको समझा दूं। पानी भी गति करता है, उसे गति त्रस में क्यों नहीं माना गया है? पानी स्वतः गति नहीं करता, किंतु ढालू जमीन पे, मतलब यदि जमीन टेढ़ी है, ठीक है, होने से नीचे की तरफ ढलता जाता है, इसलिए वह स्वतः गति नहीं करता। अग्नि तो ऊंचा नीची तिरछी जिधर भी लकड़ी आदि मिल जाए उसको जलाती हुई आगे बढ़ जाती है। जैसे जंगल में आग लगे तो अपने आप बढ़ती चली जाती है ना, इसी को लिया। अतः स्वतः गति करने से गति त्रस है। जिन जीवों के त्रस नामकरण का उदय है, ऐसे बेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जीव गति एवं लब्धि की अपेक्षा त्रस है, इसलिए उन्हें उदार त्रस कहा है। तो सिर्फ वर्ड्स डिफरेंट है, कैटेगरी डिफरेंट है, ये प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है और बाकी मैटर रिमेन सेम। ओके। आज हम ते, तेजस काय के बारे में समझ रहे हैं। इसका डिमार्केशन देख लो। तेजस काय दो तरह की है, सूक्ष्म और बाधर। दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त के हिसाब से दो दो भेद होते हैं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अग्निकाय के जीव दो प्रकार के, सूक्ष्म और बादर। पुनः फिर इसी प्रकार पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो प्रकार के कहे गए हैं। ठीक है। लेट्स कीप गोइंग आगे। जो बादल पर्याप्त अग्निकाय के जीव हैं वे अनेक प्रकार के कहे गए हैं, यथा अंगार, धूम रहित अग्नि, मुरमुर, अग्निकण, भोभर, अग्नि, अर्ची, अग्निशिखा और ज्वाला। ओके।
अब ये भी जो भी सब लिखा हुआ है ना, इसको ये अलग अलग तरह की अग्नि है। अंगार गरम गरम जो होता है ना, पत्थर, वो भी अग्नि बन जाते हैं। ये सब बहुत जैसे वॉल्केनो है, शिखर है, ये सब चीजें इसके अंदर कैटेगरी में लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। उल्कापात की अग्नि और विद्युत की अग्नि अर्थात बिजली, इस प्रकार अग्नि के अनेक भेद जानने चाहिए। वे सूक्ष्म अग्निकाय के जीव अनानात नाना भेद रहित एक ही प्रकार के कहे गए हैं। ये तो देखो, सूक्ष्म जीव में एक ही ऑप्शन होता है और कोई ऑप्शन नहीं है। पर उल्कापात की अग्नि, राइट, और विद्युत, ये विद्युत इज अ वेरी बिग कंट्रोवर्शियल थिंग, बिकॉज कई संघ इसको नहीं मान रहे हैं तेउकाई के अंदर। तो उसका आंसर ये है कि वर्ड बिजली है। ठीक है, तो जैसे लाइटनिंग होती है ना, स्काई में लाइटनिंग होती है तो क्या होता है, तो जब लाइटनिंग होती है तो वो जो बिजली होती है ना, उसको सचित माना गया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि यदि लाइटनिंग होती है और वो चमासा नहीं है, मतलब चातुर्मास नहीं चल रहा है, मतलब जिसको मॉनसून सीजन नहीं है, तो उसमें अस्वाध्याय आ जाता है। क्यों अस्वाध्याय आ जाता है? क्योंकि क्या पता देवता बिजली को चमका रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो और कुछ कर रहे हो, राइट। इन ऑल केसेस सचेत मान करके इनको बिजली को लेना। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द संघ बिजली को सचेत मांग रहे हैं। मंदिरवासी तो सब लोग मांग रहे हैं, स्थानकवासी भी बहुत सारे लोग बिजली को सचेत में मांग रहे हैं। इसमें ना मैं आपको एक चीज बता दूं, अग्नि और विद्युत के स्वभाव में बहुत अंतर है। अग्नि, अग्नि का मतलब क्या होता है, मैं रोटी बनाती हूँ तो अग्नि जलाती हूँ और उस पर तवा रख के खाना बनाती हूँ, तो वो अग्नि है। ठीक है, और विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी बोला गया। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है, राइट। अतः विद्युत को अग्नि समझना बहुत ही बड़ी भूल है। ठीक है, विद्युत को मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अग्नि मत बोलो, यू कैन नॉट से। ठीक है, उन और इलेक्ट्रिसिटी को अग्नि बोलना गलत भी है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों में के स्वभाव में फर्क है, दोनों अलग अलग चीज है, तो दोनों एक नहीं है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी को अग्नि नहीं बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, किंतु तेजस काय में दोनों अंतर्भूत हो जाते हैं। ठीक है, तेजस काय में अग्नि भी आती है और इलेक्ट्रिसिटी भी आती है। ठीक है, सो आप इलेक्ट्रिसिटी को तेजस काय बोल सकते हो और अग्नि को भी तेजस काय बोल सकते हो। ठीक है, पर इलेक्ट्रिसिटी को अग्निकाय नहीं बोल सकते। ये बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रही हूँ? हाँ, क्योंकि दोनों का स्वभाव बहुत फर्क है। आप देखो, इलेक्ट्रिसिटी किस एंगल से अग्नि है? नहीं है। समझ में आया? नहीं है। पर तेजस काय है, अग्नि जल रही है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के तेवकाय उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, सो तेवकाय के स्वरूप में किसी को डाउट्स हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, कैसा दिखता है तेवकाय? चलो एंड में कर लेते हैं, पहले ये सब थियोरी पर खत्म कर लेते हैं। जी। सूक्ष्म अग्निकाय के जीव सर्वलोक में व्याप्त हैं और बादर जीव लोक के एक देश में व्याप्त हैं। अब आगे उन जीवों का 4 प्रकार का काल विभाग बताऊंगा। अब ये जो चीज है ना, सभी सूक्ष्म के लिए यूज होता है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, राइट। कि पूरे लोक में व्याप्त है सूक्ष्म, और बादर थोड़ी जगह पे व्याप्त है। अग्निकाय के जीव परंपरा की अपेक्षा अनादि और अपर्यवसित अनंत भी हैं। स्थिति की अपेक्षा सादी और सपर्यवसित शांत भी हैं। ओके, इसका मतलब ऐसा कभी था नहीं कि अग्नि नहीं थी और फ्यूचर में नहीं होगी। ठीक है, बट स्थिति की अपेक्षा स्टार्ट, बिगिनिंग भी है और एंड भी होता है। अग्निकाय के जीवों की उत्कृष्ट आयु स्थिति 3 अहोरात्र, दिन रात और जघन्य अंतर मुहूर्त की कही गई है। ठीक है, तो मान लीजिए कहीं आपने मंदिर में जाते हो और वहां पे अखंड दिया होता है। अखंड दिया का मतलब होता है कि किसी ने, कोई महापुरुष आए वहां पे और उन्होंने कोई लैंप जलाया, तो आपका क्या मन कर रहा है, मैं अग्नि नहीं बुझाऊं। ठीक है, अग्नि नहीं बुझाऊं,
या पारसी लोग होते हैं, पारसी लोग जो होते हैं ना, जिसको ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन फॉलो करते हैं, वो लोग अग्नि की पूजा करते हैं। वो लोग, वो जो अग्नि है ना, वो वहां से लेके आए थे जब अपने कंट्री में, जो उनके रिलीजन की अग्नि थी। वो कहते हैं कभी हम बुझने नहीं देते हैं, हम एक में से एक को करके अलग अलग हमारा पारसी अग्यारी वो लोग मतलब वो बनाते हैं। सो इसका मतलब उनका वो जो दीपक है वो अखंड दीपक, मतलब जो जो भी फायर है वो अखंड फायर है, ठीक है। अखंड दीप मैंने काफी मंदिरों में भी देखा है। मेरा सवाल ये है, जिस दिन आपने लाइट किया और उसको 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 300 साल हो गए, मान लीजिए अखंड दीप को, राइट, या पारसी अग्यारी में दीपक को। सो यहाँ पे तो अग्निकाय की भव स्थिति मतलब एक भव के अंदर सिर्फ 3 दिन और रात बताया, मतलब ओनली 3 days एंड नाइट बताया। तो फिर वो कैसे समझना, वो कैसे समझना? उसमें नए नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं और पुराने जीव काल करते रहते हैं। वेरी वैसे ही गुड, जैसे हमको, वनस्पति काय का अपन ने समझा। वेरी गुड। हमको लगता है कि अग्नि एक, जैसे मैंने होलिका जलाई, वो होता है ना वो होली खेलने के एक दिन पहले जो हम लोग जलाते हैं, मैंने जलाई। तो मुझे लगता है एक फायर एक जीव है, ऐसा नहीं है। एक चिंगारी, एक चिंगारी का मतलब होता है, आपने कभी फुलझड़ी जलाई है? फुलझड़ी जलाओगे ना तो उसमें अलग अलग चिंगारी ऐसे भागती है, इधर अलग अलग आपको दिखाई देती है, एक एक चिंगारी भागते हुए, ठीक है। कहते हैं एक चिंगारी में असंख्यात जीव है, ठीक है। अब जब अग्निकाय जल रही होती है ना, तो वो योनि बनती है किसके लिए? तेयुकाय के जीव आके उत्पन्न हो जाते हैं वहां पे। इसका मतलब कांस्टेंट जीव आ रहे हैं, मर रहे हैं, आ रहे हैं और मर रहे हैं, ठीक है। पर जितना भी हो जाए, चाहे वो वोल्केनिक हजारों साल से जल रही अग्नि हो, चाहे वो अखंड दीप हो, चाहे मैंने बताया ना पारसी अग्यारी की फायर हो, जीव जो आएगा 3 दिन रात से ज्यादा नहीं सरवाइव करेगा, ठीक है। वो दूसरा जीव है। आर बी वेरी क्लियर? चलिए। उस अग्निकाय को न छोड़ते हुए अग्निकाय के जीवों की काय स्थिति उत्कृष्ट असंख्यात काल की और जघन्य अंतर्मुहूर्त की है। ओके, अब वो काय स्थिति बोलते हैं, राइट। तो काय स्थिति उत्कृष्ट असंख्यात काल तक मैं अग्नि में ही पैदा हो रही हूँ, मर रही हूँ, मर रही हूँ, पैदा हो रही हूँ, मर रही हूँ, ऐसा हो सकता है। जगन्य तो सबका अंतर्मुहूर्त ही होता है। चलिए आगे। अपनी काया को छोड़ देने पर अग्निकाय के जीवों का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल का और जघन्य अंतर्मुहूर्त का है। ओके, अपनी काय स्थिति को यदि मैं छोड़ देती हूँ और वापस अग्नि काय बनती हूँ, उसमें अनंत काल के बाद मैं आऊंगी। दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग अंतर, ठीक है। मतलब जैसे एक बार अग्निकाय से निकल गए तो वापस फिर बहुत सालों बाद अग्निकाय बनेंगे ये। नहीं, मान लो मैं अभी अग्निकाय हूँ, मैं मर के कोई और में गई, और में गई का मतलब है मैं अभी पंचेंद्रिय बनी, मैं बेइंद्रिय, देखो मनुष्य तो बनूंगी ही नहीं वैसे भी, ठीक है। तो मान लो कोई तिर्यंच बनी, मैं कुछ और बनी, ये कुछ भी बनती गई, बनती गई, बनती गई। जी। अब ऐसा हो सकता है मैं अनंत काल तक वापस नहीं आऊं और अग्निकाय में बन के, ऐसा तो उसको अंतर बोलते हैं। अंतर का मतलब होता है कमिंग बैक टू द सेम योनि अगेन, इज नोन एज अंतर, ठीक है। वो ठीक है। अनंत काल का कहा गया है। इन अग्निकाय के जीवों के वर्ण से, गंध से, रस से, स्पर्श से और संस्थान की अपेक्षा से भी हजारों विधान भेद होते हैं। ठीक है, सो ये भी बहुत सारे वेद हैं। सो अभी इस पे मैं जितना मेरे को नॉलेज है ना, मैं उतना बता देती हूँ, ठीक है। तेयु और वायु से निकलकर कोई मनुष्य नहीं होता है, और न ही कोई देव चवकर यहाँ पे आता है। मैंने आपको कल भी आपको बताया था कि जो बाकी 3 केंद्रीय थे ना, वनस्पति, पृथ्वी और पानी, वो सुपीरियर लेवल के हैं, मतलब थोड़ा उनकी लेवल ज्यादा हाई है। और अग्नि और वायु निम्न लेवल के हैं, मतलब छोटे लेवल के हैं। दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट गुड। सो आपने पाप किया है तो आप पहले 3 स्थविर में जाओगे, पर आपने उससे भी ज्यादा पाप किया है तब जाके आप अग्नि और वायु में जाओगे। इट्स इवन लोअर कैटेगरी, इवन अ लोअर कैटेगरी देन केंद्रीय। हमको लगता है सारे केंद्रीय एक जैसे हैं, नहीं। ये तेऊ और वायु और लोअर लेवल का है, ठीक है। इसमें न कोई मनुष्य यहां से मर के कोई मनुष्य बनता है, राइट। तो देवता, देवता मनुष्य बनेगा नहीं, और कोई देवता भी मर के इन दोनों चीजों में नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस फिनिशेस अग्निकाय।
अभी अभी मैं जस्ट ना 5-6 चीजें जस्ट अग्निकाय के बारे में तेऊकाय के बारे में बताना चाहती हूँ। आप और मैं अग्निकाय को जानते हैं, ठीक है। अग्निकाय को सबसे घटिया शस्त्र माना गया है, सबसे घटिया, क्योंकि ये तड़पाता बहुत है। जैसे मैं आपको डुबा के मारूं, मैं आपको जला के मारूं, मैं आपको बड़े माउंटेन से फेंक के मारूं, सब कुछ में के अंदर अग्नि को सबसे घटिया से घटिया शस्त्र माना गया है, ठीक है। तो इससे न, इसकी वजह से इसका लेवल भी लो है, इसके कर्मबंध भी ज्यादा है, इसकी हर चीज लो है, ठीक है। सो अग्नि को ना बहुत बेर मिनिमम लेवल पे ही यूज करना श्रेष्ठ है। याद रखना, जितना आप यूज करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी है कि आप उसी काय में जाके उत्पन्न होंगे, ठीक है। बेर मिनिमम यूज करो, ठीक है। मैं ऐसे भी एक लेडी को जानती हूँ, मतलब आई मेट, मैं कहीं एक स्थानक में गई थी, तो वहां पे एक लड़की थी जो वैरागी थी। तो मैंने ऐसे ही बोला कि तुम तो यार बच्चे हो, मतलब वो मतलब मेरे बच्चों की उम्र की थी, 1-2 साल बड़ी होगी मेरे बच्चों की उम्र की। मैंने कहा बेटा तुम 25 साल के आसपास भी नहीं हो बेटा, एंड तुम वैरागी हो। कहते हैं मैं और मेरी बहन दोनों वैरागी हैं, मैं तो इतनी नहीं हूँ, मेरी बहन तो ज्यादा वैरागी है, वो तो पूरी मरासा के पास ही रह रही है। सो मैंने ऐसे ही बातों बातों में हम थोड़ी उसके साथ, हम लोग एक कैंप में रहे थे, तो मैं 16 दिन उसके साथ रही, तो काफी कुछ सीखने को मिला। तो एक उससे बातों बातों में पता लगा कि एक बार आचार्य भगवंत है ना, कुछ किसी बात पे ना व्याख्यान में ना ऐसे ही बोल उठे कि फ्रिज एक बूचड़ खाना है एक इंद्रिय जीवों का, ठीक है। बूचड़ खाना का मतलब होता है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी मर रही है, वनस्पति, पानी, हर चीज के अंदर तेऊकाय से लेके सारे एक इंद्रियों का बूचड़ खाना है। तुम देखो हमारा सा आपके घर में आएंगे ना, तो वो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि फ्रिज से उनके कपड़े टच ना हो जाए, तुम्हारी बॉडी टच ना हो जाए, कुछ ना टच हो जाए, क्योंकि ज्यादातर हमारा फ्रिज ऐसा ही होता है ना, रास्ते में ही होता है ना, फ्रिज के घर के किचन के कमरे में। सो महाराज ने ऐसे ही वैराग्य में आके ना व्याख्यान में बोल दिया कि फ्रिज तो एक बूचड़ खाना है, कितने जीव मरते हैं, ऑल दोस थिंग्स। उसने घर जाके पता है क्या किया, धीरे धीरे फ्रिज को ही डिसमेंटल कर दिया। कहती है हमारे घर में फ्रिज ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम बैंगलोर में रहते हो ना, तो फिर भी चल जाएगा। हम जैसे सिटीज के अंदर तो मैंने कहा मैं सोच ही नहीं सकती। और मैंने कहा मेरे जैसा आदमी, राइट, जो वैसे ही सोचता है कि आधा खाना बच गया, आधा कल यूज कर लेंगे, राइट। सो मेरे जैसे लोगों के लिए तो फ्रिज इज लाइक अ बिग थैंक यू, राइट। कहाँ संभालती फिरूंगी मैं। मैंने कहा आई डोंट नो, आई कैन नॉट फंक्शन विदाउट अ फ्रिज। तो कहती है मेरी मम्मी ने उस जमान मतलब उस टाइम में इस तरह का सोचा था। फिर मैंने ज्यादा प्रोब किया तो पता लगा कि उसकी मम्मी है ना, घर में बाथरूम भी यूज नहीं करती, पलटती है, ठीक है। तब मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा तेरी मम्मी के तो सचमुच वैराग्य वाली हालत है। मतलब वो अपने नॉर्मल घर में रहती है, वो किसी को पता नहीं लगने देती है, ठीक है। तो वो पलटती भी है खाना, मतलब फ्लश यूज नहीं करती है, वो फ्रिज यूज नहीं करती है। तो मैंने सोचा साला माँ ही ऐसी होगी तो बच्चे ऐसे क्यों नहीं होंगे, राइट। मतलब उनको हर जगह जीव दिखाई देते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप शावक हो, आप फ्रिज को डिसमेंटल कर दो, मैं करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको। मैं जस्ट ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे भी श्रावक हैं जिनको ये एकेंद्रीय जीव देख के ना घबराहट होती है कि भैया हम मार किस किस को रहे हैं। वो लोग घबरा जाते हैं और उनको बोलते हैं नहीं मारना, हम उसके बिना भी सरवाइव कर जाएंगे। हमारे 2-3 पीढ़ी पहले तो लोग कहाँ फ्रिज हुआ करते थे। फ्रिज तो ये जब हम लोग छोटे थे तब इन्वेंट हुए थे। आई स्टिल रिमेम्बर जब हम बहुत छोटे थे, ठीक है। सो आई एम श्योर कि आपके दादी के टाइम में तो फ्रिज नहीं हुआ करते थे, वो भी सरवाइव करते ही थे ना, राइट। द पॉइंट बीइंग दैट कि अग्नि काय को तेऊ काय को देखना चालू करो। जब दिखेगी ना, तो आपका हाथ भी रुकेगा। मेरे को जब सबसे पहली बार मैंने तेऊकाय के बारे में पढ़ा था, तो मुझे हर चीज में जीव दिखाई देते थे, पर तेऊकाय में जीव ही नहीं दिखाई देते थे। तो पता है मैं क्या करती थी, जब वो गैस चलाती थी ना, तो खाना जैसे मैंने कुकर चढ़ाया, ठीक है, तो मुझे पता है कुकर की तो गैस जल रही होगी। तो मैं उसको बैठ के उसकी उसके वो क्या फ्लेम्स को देखती रहती थी कि यार इसमें कहाँ जीव, इसको कैसे जीव समझना, इसके अंदर कहाँ जीव, कैसे जीव, कितना जीव। एक चिंगारी में यदि असंख्यात बोल दिया, तो ये तो पूरी इतना बड़ा चिंगा, मतलब कुकर के नीचे जब गैस चलती है तो इतना बड़ा बर्नर होता है, राइट। तो मैंने कहा इसके अंदर कितने जीव, ये सब सोच सोच के ना घुसेड़ो अपने अंदर, विजुलाइज करो कि यस, जब जब अग्नि जलती है, जब जब इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, तब तक वो तेउकाय है, हम उसका आरंभ कर रहे हैं। आर वी वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। देखोगे तो हाथ भी रुकेगा, देखोगे नहीं तो हाथ नहीं रुकेगा, ठीक है।
ओके, सो मेरा सवाल आप लोगों से है, ये गूगली क्वेश्चंस हैं, डिजाइन के आप हार जाओ, ठीक है। मान लीजिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार इलेक्ट्रिसिटी तेऊकाय है और जीव मर रहे हैं, तो मैं अपने घर में सोलर एनर्जी, वो होता है ना प्लेट्स लगा देते हैं बड़ी बड़ी, तो सोलर लगाती हूँ और मेरे पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी सोलर से चलती है। तो अच्छी बात है ना। हाँ, नहीं, वो भी बिजली है। एग्जैक्टली exactly. हमको लगता है कि उसके पैसे नहीं लग रहे हैं क्योंकि वो हमको नेचर से मिल रही है और हमको मतलब पैसे नहीं लग रहे हैं। पर भैया वो आप कन्वर्ट तो उसको बैटरी में डाल के और जो यूज कर रहे हो है वो भी बिजली ही। बिजली प्लीज अंडरस्टैंड, वो सचित ही है। और जब आप सोलर की भी यूज करते हो ना, आप पैसे जरूर बचा रहे हो, बट जीवों के साथ लेन देन, तेवकाई जीवों के साथ इंटरेक्शन तो चालू कर दिया आपने, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि उसको मत समझो, ठीक है। इन दैट केस क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए, आप कैसे बचाएं तेवकाई को। मैंने ना कुछ लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। वाइल मेकिंग योर हाउस, मेक इट एनर्जी एफिशिएंट। यदि आप नया घर बना रहे होते हैं ना, कई लोग नए घर बनाते हैं, ठीक है। सो हर आदमी अपने अपने एंगल से देखता है। एक सम्यक दृष्टि जीव कैसे देखता है कि आसपास उपाश्वा है कि नहीं है, ठीक है। वो ये देखता है कि यहाँ पे मारासा का विहार, मतलब कुछ ना कुछ आना जाना रहता है कि नहीं रहता है, मेरे आसपास कोई जैनी घर है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मैं कहाँ करती हूँ। ये सब ध्यान रखता है ना, ये मतलब ये समय किसी जीव यदि घर खरीदता है तो बनाता है तो, राइट। सो आपको ये भी देखना चाहिए कि मेरा जो घर है ना वो एनर्जी एफिशिएंट है। इसका मतलब नेचुरल लाइट और विंड बहुत नॉर्मल आनी चाहिए, यानी दरवाजे खिड़की ऐसे डायरेक्शंस में होनी चाहिए कि नॉर्मल लाइट भी आए और नॉर्मल विंड भी आए, ठीक है। जिससे यू राइट, हवा और पानी की मैक्स दिन दहाड़े आपको लाइटें जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर आप ऐसी चीजें यूज कर सकते हो जैसे ग्लास, टाइल्स, मड, ब्रिक्स यूज कर सकते हो जो घर को ठंडा रखे या गर्म रखे, वातानुकूल रख सके, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है काफी कम रहे, ठीक है, लेटर ऑन, ठीक है। रिमेंबर, आवर एम इज नॉट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बट टू मिनिमाइज इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज सच जीव। हमारा एम बचाना नहीं है, ठीक है। हाँ, पैसे नहीं बचा रहे हम इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को यूज कर रहे हैं उसके बिना भी। अब मेरी किचन इस तरह से पोजिशनड है कि उसके अंदर दिन दहाड़े भी जाओगे ना तो आपको लाइट चलानी पड़ेगी, दिन दहाड़े भी होती है ना कई लोगों के। तो मेरे घर में हर जगह लाइट, हवा सब कुछ आती है, बट माई किचन इज प्लेस्ड इन सच अ प्लेस कि वहां पे लाइट जलती है। सो जब मैं सुपात्र दान की प्रैक्टिस करती हूँ ना, तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं अंदर आई और मेरा हाथ डायरेक्टली कहाँ नहीं गया, लाइट के ऊपर, स्विच के ऊपर नहीं गया। मैं प्रैक्टिस करती हूँ। क्यों प्रैक्टिस करती हूँ? क्योंकि मुझे पता है जिस दिन एक दिन मारा सा आ गए ना बेटा, मैंने तो घर सूचता करना ही है, क्योंकि हाथ तो ऐसे ही जाता है ना, लाइट पे ही जाता है। सो ये सब चीजें आप ध्यान रख सकते हो यदि आप नया घर बना रहे हो, ठीक है। मैं तो ये भी ध्यान रखती हूँ कि नया जो भी घर बने कि उसमें मैं पौषद कहाँ करूंगी, राइट। मेरे को एक पौषदशाला चाहिए, चाहे छोटी सी हो, चाहे तुम एक अपनी बालकनी को ही पौषदशाला बना दो। पहले जमाने के अंदर जो घरों के अंदर पौषदशाला हुआ करती थी, ऐसा नहीं, राजा जितने भी वो जो 10 शावकों का वर्णन आता है ना, उन लोगों ने पौषदशाला में जाके मतलब वो पौषदशाला में पौषद कर रहे थे और उनको उपसर्गाया। आप देखोगे उपासक दशा के जितने भी श्रावक थे तो सब में पौषद भी शाला भी थी। तो आप बोलोगे यार हमारा तो घर इतना बड़ा नहीं है, शोभा जी बोलेंगी हम तो बॉम्बे जैसे सिटी में रहते हैं, वहां पे कैसे बड़ा घर हो सकता है, वहां तो भैया एक कमरा भी यू नो हाउ मच करोर्स में जाता है, ठीक है। सो इन दैट केस मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्या पौषदशाला मतलब एक बड़ा सा कमरा और ये सब होना चाहिए। आई हैव कन्वर्टेड माई बालकनी, जो मेरे पीछे जो बालकनी है ना, आई हैव कन्वर्टेड दैट इनटू मिक्सवेफ्ट पौषदशाला। मैं आराम से वहां समाइक करती हूँ, आराम से मेरी वहां पे चीजें चलती है, वहां पंखा भी नहीं है, वहां पे इस तरह के वनस्पतिकाएं रखे हुए हैं कि मेरे मतलब समाइक धर्म ध्यान में कुछ बाधा उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। यदि मैं कभी फ्यूचर में पौषद भी करूंगी तो वहां पे आवागमन भी बेर मिनिमम होके, मतलब आई कैन आराम से डू। सो ये सब चीजें घर बनाने के लिए यदि मैं बोल रही हूँ, राइट। सो हम तेऊ काय के बारे में और वायु काय के बारे में सोचें, राइट, कि समायक होगी तो वायु भी चाहिए ना, हवा भी तो चाहिए, तो खिड़की, दरवाजे, ये सब चीजें भी चाहिए हमको एफिशिएंटली डन, ठीक है।
सो ये हो गई नए के लिए। और विद्युत कैसे हम ये अग्निकाय के जीव जैसे विद्युत तेवकाय के जीव हम कैसे बचा सकते हैं, बताइए। जैसे फ्रिज खोलें तो ध्यान रखें कि एक साथ ही जो भी चीज निकालनी है या रखनी है वो एक बार में ही कर लें, बार बार न खोलें। हाँ, ठीक है। व्हाट मोर? ईच टाइम जीव हिंसा हो रही है। कभी सोचा है कि 17 पाप स्थानक हर टाइम मैं फ्रिज खोल रही हूँ, 17 पाप स्थानक ऑपरेट हो रहे हैं, 17 पाप स्थानक ऑपरेट हो रहे हैं, 17 पाप स्थानक हो रहे हैं, ठीक है। और बताइए नेक्स्ट। जिस तरह हवा और लाइट आपके घर में रहती है, वैसे धूप का भी एक अरेंजमेंट होना चाहिए कि सर्दियों में सीधा हम लोग को हीटर ही ना चलाना पड़े, सफिशिएंट धूप होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, डन। और व्हाट मोर? प्रैक्टिस के यस। लिए हम कर सकते हैं कि जैसे ज्यादा गर्मी लग रही हो या ठंड हो तो आधे घंटे के लिए कोशिश करें कि हम नहीं चलाएं, मतलब उसके बाद चलो ठीक है जैसा भी है, मतलब कोशिश कर। यानी आप बोल रहे हो समर में एफर्ट मार के समर करने की प्रैक्टिस करो, एफर्ट मारो थोड़ा दिन दहाड़े। यदि आप सो रहे हो, ठीक है, देखो हम्म। रात को तो आपको हस्बैंड्स के साथ सोना पड़ता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नीचे जाके समर करके सोऊंगी, लाइक लुक्स वेरी ऑड। पर दिन दहाड़े तो हस्बैंड्स ऑफिस में होते हैं ना, आप तो आराम से समर करके सो जाओ, राइट, जमीन पे। मैं दिन में आराम से समर करती थी, तो बोलते रात को नहीं। मैंने कहा मैंने कहा रात में मत बोलो यार, उपाश्रय चले जाओ, यहाँ से मैं घर पे छोड़ के महाराज आके उपाश्रय चले जाऊं, आराम से संवर कर लूंगी। पर घर में डिफिकल्ट हो जाता है, तो रात को दिन दहाड़े आप आराम से, दिन में भी तो आप आधा एक घंटा लेटते हो, समाहित करते करते थक जाते हो, संवर करके लेट जाओ, लेटे लेटे आगम्स पढ़ते रहो, रही जब नींद आ जाए तो सो जाओ। तो रजनी जी का जो टॉपिक था ना कि आधा घंटा प्रैक्टिस करो, इसका मतलब संवर की प्रैक्टिस करो आधा घंटा रोज, ठीक है। ये इसलिए भी प्रैक्टिस जरूरी है, कभी ना कभी वो दिन भी आएगा जब आपका संथारे का आप मजा ले पाओगे। अभी संवर की प्रैक्टिस होगी तो आराम से आप संथारा भी कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि इस संथारे में जितनी भी गर्मी, आप गर्मी में मान लो मर रहे होगे, ठीक है, तो आप एसी यदि चलाते हो तो कैसे संथारा आएगा? आप तो संथारा पचक नहीं सकते हो। किसी अचानक मेरे को किसी ने फोन किया और बोला कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि वो मर रहे हैं, हम संथारा पचका देंगे, कर दे वो कर दे, और उन्होंने बोला कि वो हॉस्पिटल में है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं घर लाने की। तो मैंने कहा यार मुझे कंचन आंटी से पूछना है, तो मैंने कंचन आंटी से पूछा तो आंटी बोलती है आशिमा यदि वो हॉस्पिटल में है तो उनको एम्बुलेंस में डाल के घर वापस लाया जा सकता है। सभी जीव मर रहे होंगे तो संथारा नहीं हो सकता है। संथारा कब होता है? जब आप वापस घर में आ जाओ, राइट, सब लाइट पंखे सब कुछ बंद हो जाएंगे, 17 पाप स्थानक मतलब सारे 18 पाप बंद हो जाएंगे ना, तब जाके संथारा ऑपरेट होता है। संथारे में सामायिक में होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है संथारा फिजिकली हो जाता है, ठीक है। सामायिक होगी और फिर संथारा होता है, ठीक है। उसमें सेवा करने वाले भी सामायिक के अंदर या संवर के अंदर सेवा करते हैं, ऐसा बोला गया। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि संवर की प्रैक्टिस रखोगे तो एक इंद्रिय जीव की का भला होगा, पर आपका भी भला होगा। कैसे भला होगा? कभी ना कभी संथारे में आपको प्रैक्टिस काम आएगी, ठीक है। नहीं तो इतने घबरा जाओगे ना, मरने के वक्त गर्मी में बेहाल हो जाओगे, ठीक है। चलिए, एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग ऑन तेव का है? नहीं तो अपन एक और भी कर लेते हैं, आप है ना वायु का भी। अकाई के बारे में समझाने वाले थे कुछ, आपने कहा ये खत्म करके मैं तेओ अकाई के बारे में बताऊंगी कुछ। ठीक है, तेवकाय को विजुलाइज करो, एक एक चिंगारी में असंख्यात जीव हैं, ठीक है। मर के तेव और वायु ना बड़े आपने कभी ऐसे लोगों से मिले हो जो हमेशा कलपते रहते हैं, पिलकते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, इल्जाम लगाते रहते हैं, जब देखो सोचते रहते हैं हमारे साथ बुरा हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने हाँ किसी ने हमारे साथ अत्याचार कर दिया है और हमारा बुरा हो गया है। ऐसे कई लोग पिलकते रहते हैं ना, बहुत लोग। बहुत लोग। सो ऐसे लोगों को आप तारीफ करो कि आप अच्छे दिख रहे हो, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, तो वो लोग क्या जवाब देंगे? कहाँ अच्छे दिख रहे हैं, हम तो नहीं दिख। हाँ, वो उनकी लेशियां काली होती है, कृष्ण लेशिया में है, तिलकते पिलकते रहेंगे, ठीक है। हम्म। उनकी आप तारीफ भी कर दोगे कि यार आज तो तुम बड़े अच्छे दिख रहे हो, यार तुमने बड़ा अच्छा खाना बनाया, यार तुम अच्छे कपड़े हो गए ना, तो भी ना 10 गालियां देके किसी न किसी और बात पे वो पिलकते रहेंगे, लेकिन वो अपनी तारीफ को भी तारीफ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसको बोलते हैं उच्च गोत्र का, सॉरी, नीच गोत्र।
नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तारीफ को कुछ बोलते हैं, एक मिनट एक मिनट। नामकरण की प्रकृति, एक मिनट, मैं हमेशा भूल जाती हूँ ये चीज। हाँ, यश कीर्ति नामकरण, सॉरी, यश कीर्ति नामकरण का जो उदय है, राइट, वो तीनों स्थवर के अंदर है, बट ये अग्नि और वायु के अंदर आ, अभी मैंने क्या बोला था? यश कीर्ति, यश कीर्ति नाम। यश कीर्ति नामकरण की का उदय नहीं माना गया है। मैंने कहा उदय कैसे नहीं माना गया है? लोग तो बोलते हैं ना कितनी मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ गया ठंडी ठंडी हवा में। तो कहते हैं कि तीन स्थवर, वनस्पति, पृथ्वी और पानी, इनको तो अनुभूति होती है मतलब यश कीर्ति की। बट अग्नि और वायु इतने पिलकते रहते हैं अंदर से, पिलकते मतलब अंदर से इतनी कृष्ण लेशियां, नेगेटिविटी इतने सारे में होते हैं, इतने में, कि इन लोगों को ना अपयश कीर्ति मतलब अच्छी तारीफ करो, मतलब यश कीर्ति का की अनुभूति ही नहीं होती, उदय ही नहीं माना गया है। समझ में आया? जी। तो इट्स नॉट वेदर लोग आपकी तारीफ करें नहीं करें, क्या आपको उसकी अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ। सो कितने निम्न लेवल का अग्नि और वायु को बोला गया, ठीक है। पर आप और मैं कितनी बार अग्नि और ये वायु और तेजु में हम लोग भी कितनी बार उत्पन्न हुए, ठीक है, और फ्यूचर में भी ये उत्पन्न होंगे। एक ही तरीका है नहीं उत्पन्न होने का, इतना धर्म कर लो, सिद्ध भगवान बन जाओ, निकल जाओ इस जंजाल से, ठीक है। दिस इज द ओनली वे आउट। ये एकेंद्रिय को देख के ना वैराग्य आना चाहिए कि यार मैं इस झमेले में कितना रह चुका हूँ, कितना मैं अग्निकाय बन चुका हूँ, ठीक है। अग्निकाय पता है कहाँ है? न देवलोक में है, न नरक में है, न अढ़ाई द्वीप के अंदर अंदर ही है, अढ़ाई द्वीप के बाहर के द्वीपों में भी नहीं है। अग्नि जा ही नहीं सकती है, ठीक है, जा भी नहीं सकती है। तो आप बोलोगे नहीं कोई चारण मुनि अग्नि को लेके बाहर अढ़ाई द्वीप के बाहर चले जाए, नहीं, वो अग्निकाय के तेवकाय के जीव ही वहां आके उत्पन्न नहीं होंगे। तेवकाय के जीव उत्पन्न ही अढ़ाई द्वीप के अंदर होते हैं, ठीक है। और वो भी पता है क्या होता है? अब जैसे ही पांचवा आरा का आखिरी दिन होगा ना, तो लास्ट डे पे ये बादर अग्नि वो भी गायब हो जाएगी, ठीक है। छठे आरे में बादर अग्नि नहीं जाती है, मतलब इट विल नॉट गो। सो सिक्स्थ आरे में अग्नि नहीं होगी। फिर आपको पता है जितने भी आरे होते हैं ना, पहले दो आरे जो होते हैं ना वो युगलिक के होते हैं 100%, उसमें भी अग्नि नहीं होती है। अग्नि कब आती है? थर्ड का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट जब बचा होता है, ऋषभदेव भगवान का जो एज था ना, उस टाइम के अंदर अग्नि का आता है, इन्वेंशन आती है, ठीक है। मतलब ऋषभदेव भगवान ने इंट्रोड्यूस की, ठीक है। सो थर्ड के एंड में अग्नि चालू होती है, फोर्थ में रहती है, हमारे में फिफ्थ में रहती है, और सिक्स्थ में फिर से फिफ्थ के आखिरी दिन ही खत्म हो जाती है, यानी सिक्स्थ में भी अग्नि नहीं जाती है, ठीक है। सो भरत एर्वत में अभी अग्नि है, मैं मानती हूँ, पर अगले आरे में अग्नि भी नहीं होने वाली है, ठीक है, और महाविद्य में हमेशा रहेगी। तो अग्नि के स्थान कितने कम है, ये समझ में आ रहे हैं आपको? हाँ, कितनी कम जगह पे उत्पन्न होते हैं, कितनी कम प्लेसेस हैं। योनि स्थान बहुत हैं, योनि मतलब बहुत अलग अलग जगह, इवन पानी में भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। वो घर्षण होता है ना, दो पानी मिलते हैं, लाइट होती है, और पानी में भी इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। तो अग्नि को देख के ना वैराग्य उत्पन्न करो कि हे जीव, मैं आपको यूज कर रही हूँ, राइट, क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है। वो दिन कब आएगा, मैं इनको अभयदान देके मैं अग्नि का आरंभ सरंभ खत्म कर दूंगी। वो दिन धन्य होगा एक इंद्रिय जीवों को। मैं खासकर अग्निकाय को, अग्निकाय इज अ वेरी बैड शस्त्र, मैंने बताया ना, जीव तड़प तड़प के मरता है, ठीक है। इट इज अ बैड बैड थिंग। कभी आपने खाना बनाते हुए हाथ जला है आपका? कभी तेल का छांटा पड़ गया, कभी तवे पे हाथ लग गया तो एक बॉयल हो गया, ऐसा होता है कभी? हर राइट, बार ही होता है जब भी जाओ। जब भी जाओ होता है। क्यों होता है पता है? क्यों होता है? जलाया था, जल रही हूं, गॉट इट? हाँ, ठीक है। तो जब जलो ना तो एक एंगल से खुश हो जाओ कि साला ये जो इतने सारे कर्म बांधे हुए हैं ना, ये उदय में आए हैं, मेरे ऊपर से चले गए, राइट। मैं ये नहीं बोलती हूँ पानी में मत डालो हाथ, बर्फ मत लगाओ, उस पे कुछ ठंडा मत लगाओ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। जो करना है करो, बॉडी से जो करना है करो, माइंड से खुश रहो, ठीक है। शुक्र मनाओ कि मैंने जिसको जब जलाया था, क्या पता एक रियल जिंदा इंसान को जला दिया होगा। हाँ,
कितने जीवों को मैंने मारा होगा। अब मेरा तो सिर्फ थोड़ा सा ही जल रहा है। हाँ, क्या पता मैंने रसघात और स्थितिघात किया हो धर्म करते करते, इसलिए मुझे थोड़ा मिल रहा हो। इस लेवल का ना वैराग्य जब तक हमारे मन में रहेगा अग्नि का यूज करते हुए, तो हमारे अग्नि यूज करते हुए भी कर्म बंध जो है ना वो ना के बराबर होंगे। मैं रस को कम करने की बता रही हूँ। देखो, कम करना तो पड़ेगा, खाना कैसे बनाओगे नहीं तो, ठीक है। कम करने के लिए अंदर ये इसके बारे में बोल रही थी। एनीवे, अशीमा जी, अग्नि हाँ, जो है वो सिर्फ फायर फायर को ही अग्नि काय बोला है ना, तेवकाय, कि और भी कुछ होता है? नहीं नहीं, इसमें बहुत सारे वर्णन दिए गए हैं ना। जैसे पत्थर मान लो आप, अच्छा, वो वो घर हाँ करते हैं, उसमें से जो अग्नि निकली वो। पता नहीं यहाँ का आजकल मॉडर्न वो क्या बोलते हैं ना, सोना बात बोलते हैं ना, सोना एस सोना होता है। उसमें क्या होता है कि गरम गरम पत्थर लिए जाते हैं। मैं आजकल के इलेक्ट्रिक होते हैं तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। पर हम्म। जैसे हम लोग लाइक व्हेन वी वर इन कनाडा, तो हमारे जो नेटिव्स होते थे ना, जो रेड इंडियंस जिनको बोलते हैं, जो जो फर्स्ट नेशन पीपल होते हैं, वो लोग है ना, एक तरह का मतलब वो जो टेंट बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर बीच में खड्डा करके ना गरम पत्थर रखते हैं। पत्थर को गरम करते हैं, गरम मतलब लिटरली अग्नि में जलाते हैं। वो पत्थर इतने गर्म हो जाते हैं कि अंदर अग्नि नहीं लेके जाते, वो गर्म पत्थर लेके जाते हैं उस टेंट के अंदर, और टेंट को बंद कर देते हैं और अंदर बैठते हैं, ठीक है। उसको मतलब वो एक तरह का कैथारसिस प्रोसेस होता है, ठीक है, उन लोगों का, ठीक है। वेयर दे डू अ लॉट ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो हम लोगों ने उसमें पार्ट लिया था। सो गर्मी के मारे मतलब ऐसे पसीने चो रहे थे। सामने सिर्फ गर्म पत्थर है, ओनली गर्म पत्थर, और उसके हीट का रेडिएशन ऐसा था कि मतलब पसीने चो रहे हैं, बुरी हालत है, मतलब बस हो रखी थी हमारी, ठीक है। सो वो जो पत्थर जो इतने गर्म है कि वो हीट इमिट करते हैं, सो क्या पता उसमें अग्नि मानी गई है, ठीक है। ओके। अंगारे भी तो होते हैं ना, राइट। तो पत्थर वॉइस, कुछ बाय नेचर गर्म थे, नहीं नहीं, उनको उनको गर्म करा गया। गरम करा गया भैया, गरम किया किया पूरा किया गया। मतलब इट्स देयर, ये जो नेटिव लोग होते हैं ना, जिनको फर्स्ट नेशन पीपल भी बोलते हैं, राइट, ये हम्म। उनके रिलीजियस, आप मतलब हम उनको रिलीजियस बोलते हैं, बट इट इज देयर वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, ठीक है। सो उसमें हम लोगों ने ये सब तरह की भी हीट चीजें देखी। आजकल तो सोना हमारे, मैं फिर हम बाद में ये सोच रहे थे, मैंने कहा तो सोना हो गया हमारा, ठीक है। अग्नि वॉल्केनिक, वॉल्केनो को भी लिया जा रहा है। अग्नि और कहाँ कहाँ लिया जाएगा, पानी के समझ, अंदर ही, वो एक एनी अग्नि घर्षण। सैंड बालू रेत होती है, उसे गर्म हाँ, करा जाता है। बालू रेत सैंड होती है, उसे गर्म करा जाता है, उसको गर्म करके उसका बेड बना दिया जाता है। और फिर जब डिलीवरी होने वाली होती है हमारे गांव में, तब उस लेडी को सुला दिया जाता है और फिर डिलीवरी करते हैं। ओके आंटी, वो ओके, जो इंसेक्ट होता है ना जो लाइट एमिट करता है, हाँ, तो फिर भंवरा, हाँ ग्लोबम, जुगनू बोलते हैं शायद उसको, क्या जुगनू बोलते बोल ग्लोबम, ग्लोबम। हैं? हाँ, उसकी जो, जुगनू। जुगनू जुगनू वो तो तेजस नहीं काय में नहीं लेंगे। आएगा। हाँ, उसकी तो लाइट नहीं फायर, लेंगे। नहीं नहीं नहीं, तेजस नहीं आएगा उसमें, वो तेजस बिल्कुल नहीं है। तेजस इज एक्चुअली फायर एंड दिस मच इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, दो चीजों का आता है, और कुछ नहीं आएगा। उसकी तो नेचुरल लाइट होती है, जुगनू की तो लाइट है वो खुद की। हाँ हाँ, वो हाँ वही। लाइट है, वो लाइट है, हाँ। इवन मसाज होती है, पोटली पोटली मसाज, वो लोग गर्म कर करके नहीं पोटली नहीं नहीं, मसाज। उसको नहीं लिया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा। मतलब ये जो जो पत्थर बोल रही हूँ ना, ये लाल हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज हीटेड। if the color is brown or black, then it is not अग्निकाय ना। what is पत्थर को लाल नहीं कैसे कर दोगे आप जला जला के, अंडरस्टूड। स्वेट लॉज बोलते हैं वो लोग, ठीक है। लकड़ी को भी जला देंगे और लाल हो जाती है, तो वो भी अग्नि का ही हो जाती है। कोयला हो गया वो बिल्कुल तो। हाँ, बिल्कुल कुटा ठीक हुआ। है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ना तेजस काय के बारे में आपको एक दो चीजें और भी बता दूं। मान लीजिए आप मर जाते हो, तो आपकी बॉडी मैंने जलाई, ठीक है। तो जलने के बाद राख बन जाती है ना, हर चीज की राख हो जाती है। तो हम लोग उस राख को किसकी राख बोलेंगे,
कि विनीता जी आपकी डेड बॉडी की राख थी, ऐसा बोलेंगे। जैन धर्म उस बॉडी के अंदर जो आखिरी जीव रहा ना, उसकी डेड बॉडी बोलेंगे। सो आपको जो कि जला दिया गया, राइट? तो आप पंचेंद्रिय थे, पर आप पंचेंद्रिय की बॉडी के अंदर अभी तेउकाई थी, ठीक है, क्योंकि फायर जली ना आपकी बॉडी में। तो वो तेउकाई का मुकेलक बोलते हैं। मुकेलक इज डेड बॉडी, ठीक है, ओके। मुकेलक। सो व्यवहार दृष्टि से बोला जाए कि वो उनकी डेथ हो गई और हमने उनको जला दिया, ये उनकी राख है। जैन धर्म में निश्चय नय से वो तेउकाय के मुकेलक बोले गए हैं। वो पंचेंद्रिय का डेड बॉडी नहीं माना गया है, ओके। ठीक है। हाँ तो जी। लास्ट जो जीव उसके अंदर प्रेजेंट था, तो लास्ट कौन जीव प्रेजेंट था? वो अग्नि प्रेजेंट थी। तो वो अग्नि काय का वो डेड बॉडी है। डेड बॉडी मतलब मुकेलक। तो ये मुकेलक वाला टॉपिक आता है। तो मुकेलक इज लास्ट पर्सन, ठीक है। अगेन मैंने बताया ना, ये व्यवहार नय निश्चय नय है। जैन धर्म में तो मरने के बाद कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि तुम क्या करो क्या नहीं करो, फर्क ही नहीं पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। आप उसको उसकी बॉडी बोलो, उसकी बॉडी की राख बोलो, हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता है। जैन धर्म भगवान बोलते हैं एवं टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मैं किसी को जानती थी कि घर में किसी की डेथ हो गई, उन लोगों ने किसी को नहीं बुलाया, एम्बुलेंस बुलाई, डेड बॉडी मतलब वो जो डॉक्टर आया तो वो नहीं, वो बोल देते कि मतलब चेक किया, बोला ठीक है, नॉट देयर, जीव इज नॉट देयर, उठाया मतलब वो एम्बुलेंस में लेके गए, क्रिमेशन ग्राउंड पे लिए, जला दो जैसे भी जलाना है। नो रिलीजियस सेरेमनी, नो रीडिंग, नो धर्म ध्यान, नो अगरबत्ती जलाओ, नो शॉल उड़ाना, नो खाना पीना, नो नथिंग। इतना वैराग्य था उन जैनी श्रावकों को। एक कैलकाटा में मैं एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ। कैलकाटा में मारासा थे, बहुत अच्छे मारासा थे। तो होता है ना कि मारासा कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, ठीक है। सो जिस दिन मारासा कहीं पे थे ना, तो उस दिन रात को होता है ना कि प्रतिक्रमण के बाद बहुत सारी औरतें बैठी रहती है और बातें कर रही होती हैं। तो बहुत सारी औरतें बैठ के मारासा के सामने समाइक के अंदर बातें कर रही थी। अचानक उस घर की, मतलब जिसके घर में थी ना, उसकी ओल्ड मम्मी, मतलब मम्मी बहुत ओल्ड थी, वो अचानक समाइक के अंदर ही वहां बैठे बैठे ही उनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब रात को हुई है, राइट, क्या करें, तो ठीक है, लेके बाहर चले गए। अब मारा साहब भी ऐसी जगह पे रहते नहीं है, तो उनको पता था कि सुबह सुबह हम विहार कर जाएंगे, सुबह सुबह करते हुए। जब वो विहार में गए ना, मतलब वो होता है ना कि विहार में मारा सा गए, आपको पता है जिस घर से विहार हुआ ना, वो घर वाले आ गए विहार करने में। तो हमने बोला आपकी तो मम्मी की डेथ हुई है, राइट। कहते हैं हम उनकी डेड बॉडी को लेके हम रात को ही चले गए थे, हमने वो जो करना था कर दिया, और हम फिर से विहार सेवा में आ गए हैं महाराजा की। सोचो उसकी मम्मी की डेथ हुई है, ठीक है। कि तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आपको, मतलब आपके घर में डेथ हुई है, कुछ तो आदमी बंदा सैड फील होता है, रोता है, एक दिन तो रोता है। और रातों रात उन्होंने ये सब कर दिया। सुबह वो विहार में थे और दूसरे, मतलब जब महाराजा एक जगह से दूसरी जगह विहार कर रहे थे, उनके साथ जा रहे थे। तो हमको लगा कुछ तो इमोशन, कुछ रिएक्शन होगा। तो पता है वो घर वाले क्या बोलते हैं? कहते हैं मम्मी तो बहुत ओल्ड थी, मतलब डेथ तो होने वाली थी, इससे अच्छी क्या डेथ होगी, राइट, कि महाराजा सामने है, समायक में बैठे हुए हैं, धर्म ध्यान चल रहा है, और वो आदमी, मतलब मेरी माँ मरी, मतलब दे हैप्पी, अमेजिंग वे टू डाई, ठीक है। तो वो मर गए, तो कहते हैं मर जाने के बाद तो भगवान, महावीर स्वामी भगवान वैसे ही कुछ नहीं बोलते हैं। कहते हैं हमने बस किया, बोलते हम क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों ये सब चीजें पाले, हमने, हमारा ये काम था, काम खत्म करो और मेन काम में लगो। मेन काम क्या है? मारासा का जितना मैक्सिमम टाइम मारासा को यूज कर सकती हो करो। तो कहते हैं मारासा है यहाँ पे, तो बस हम तो बिहार में आ गए। मैं ये सोच रही थी कि ऐसा जैनी श्रावक भी है जो डेथ के टाइम में ये सब चीजें सोच सकता है और अपना रोना धोना लेके नहीं बैठता है, ठीक है। मरना सबको है, आई एम नॉट सेइंग किसको नहीं मरना है, ठीक है। यस, यंग डेथ होती है तो हम बड़े दुखी होते हैं, बिकॉज वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट द लेफ्ट ओवर प्रॉब्लम्स कि अभी कौन हैंडल करेगा। बट इफ दोस पीपल आर ओल्ड, जिन्होंने अपने सारे काम खत्म कर चुके होते हैं ना, सो ऐसी डेथ धर्म ध्यान के वश होती है ना, तो बहुत अच्छी मानी जाती है धर्म ध्यान के आसपास, ठीक है। सो तेयुकाय के बारे में मैं कितना बोलूं आपको। कई लोग बोलते हैं लकड़ी में जलाना, कि वो इलेक्ट्रिक वाले के अंदर जलाना, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है भैया, इलेक्ट्रिक में जलाओ भैया, लकड़ी में जलाओ भैया, कैसे भी जलाओ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है।
एनीवे तेयुकाय का मेरा टॉपिक खत्म हो गया है, लेट्स स्टार्ट विद वायुकाय। ठीक है, रजनी जी आप कुछ बोल रहे हो? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अपन भी मान लिया कि हम अग्निकाय में जो भी जीव पैदा हुए वो बार बार मरते हैं, उसी में पैदा हो, तो उससे उबरते कैसे हैं फिर? क्योंकि उस स्टेज में तो वो कुछ कर नहीं सकते, या तो उनका आयुष्य जितना होता है पूरा उसमें करके कैसे होते हैं फिर? अगली गति उनकी कैसे बनती है मतलब? हाँ, उत्तराध्यान सूत्र का ना जब हमने 10वां अध्ययन किया था, 10वां अध्ययन वो था ना, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो गोयम, हम्म। सम्यम गोयम हाँ, मापा। सम्यम गोयम आपमाये। हाँ, आप वो चैप्टर पढ़ोगे ना तब आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या होता है। तो अकॉर्डिंगली जीव हमेशा पहले एक इंद्रिय में ही हमेशा रहा, हमेशा रहता है, ठीक है। उसको व्यवहार राशि बोलते हैं, मान लो व्यवहार राशि में रहा काफी टाइम तक। तो वो बाहर कैसे निकलता है, कैसे वो बेंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय बना, हम जैसे लोग बना। तो उसको बाहर आने का प्रोसेस में यही होता है कि अकाम निर्जरा एक्टिवेट होती है, ठीक है। जैसे मैं अग्निकाय के जीव में उत्पन्न हो रही हूँ, मर रही हूँ, उत्पन्न हो रही हूँ, मर रही हूँ, उत्पन्न हो रही हूँ, मर रही हूँ। मैं नहीं चाह के भी दुख तो भोग रही हूँ ना, नहीं चाह के भी। जी तो जी। अकाम निर्जरा तो हो ही रही है ना, मतलब मेरे जो हम्म, पाप कर्म थे वो तो वो उदय में आ रहे हैं, खत्म वो हो रहे हैं, खत्म हो रहे हाँ। हैं। हाँ, तो उसको अकाम निर्जरा बोलते हैं। ये अकाम निर्जरा सभी गति के जीव करते हैं। सो अकाम निर्जरा करते करते मेरे दलिक कम हुए, मतलब पाप के दलिक मेरे कम हुए। तो मैं वहां से निकली और कहीं और चली गई, ठीक है। तो मैं अग्नि से निकली, क्या पता वायु में चली गई। वायु काय में मैं काय स्थिति में काफी समय रही और अकाम निर्जरा करते करते वायु काय में से निकली और मैं क्या पता पृथ्वी में चली गई, ठीक है। पृथ्वी में जी। भी मैंने काफी काय स्थिति लंबी जी, बट वहां से अकाम निर्जरा करते करते फिर मैं पानी बन गई, ठीक है। ऐसे करते करते मैं एक इंद्रिय से निकल के कभी बेइंद्रिय में गई, कभी तेइंद्रिय में गई। वो वाला चैप्टर आप पढ़ोगे ना तो आपको एवोल्यूशनरी प्रोसेस समझ में आएगा कि कैसे ठीक। जीव एवोल्यूशनरी प्रोसेस से निकलता है। वो अकाम निर्जरा करते हुए निकलता है, ठीक है। और अकाम ठीक है। निर्जरा को ना हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, आप और मैं कभी भी उसको अकाम निर्जरा को वैल्यू नहीं देते हैं, पर वो हम्म। अल्टीमेटली एक्टिवेट करता है, ठीक है। हम लोग जब निर्जरा वर्ड बोलते हैं तो वो सकाम निर्जरा की बात कर रहे होते हैं, वो जी सम्यक दृष्टि जीव ही करता है, मिथ्या दृष्टि जीव नहीं करता है। सो मान लीजिए रजनी जी, मेरा निश्चय दृष्टि से अभी पहला गुण स्थान है, निश्चय दृष्टि से मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं अभी, अभी। तो मेरा संवर भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, मेरी निर्जरा भी एक्टिवेट नहीं हो रही है। समझ में आया? मेरा हाँ पुण्य का जी। बंद ही हो रहा है, समझ में आया? तो मेरी जी। सकाम निर्जरा नहीं हो रही है, ठीक है। पर हम्म। मैंने समय की, मैं बहुत धर्म की साधना कर रही हूँ, समय की मैंने बहुत पौषध की, मैं भगवान का नाम ले रही हूँ। तो उसको कैसे समझना, अकाम निर्जरा तो हो रही है ना, क्योंकि समय के अंदर भी तो मैं पसीने से लथपथ हूँ, मेरी मेरे को जमीन पे बैठना पड़ रहा है, मैं सुख सांता का कावद्य योग त्याग का करके त्याग बैठी। भी किया है मैंने, हाँ। हाँ, तो इन दैट केस मेरी अकाम निर्जरा हो रही है, सकाम निर्जरा नहीं हो रही है। सकाम निर्जरा के लिए सम्यक दर्शन की नियमा है, सम्यक दर्शन चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है। इसीलिए हम बोल तो देते हैं चौथा गुण स्थान कृष्ण वासुदेव, चौथा गुण स्थान, पर सम्यक दर्शन है ना, तो संवर भी एक्टिवेटेड है, और संवर एक्टिवेटेड है तो निर्जरा निर्जरा भी। एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो आपको सम्यक दर्शन चाहिए, आपको चारित्र नहीं चाहिए। जी। हम्म, चारित्र नहीं चाहिए आपको, टेंशन मत करो। बट सम्यक दर्शन तो नहीं। चाहिए ही चाहिए। इसलिए सम्यक दर्शन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, ज्यादा मांगो, ज्यादा एफर्ट मारो, ठीक है। ठीक है, हाँ। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू वायुकाय का स्वरूप। जी। वायुकाय के जीव दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बादर। पुनः इसी प्रकार पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से ये वायुकाय के जीव दो प्रकार के हैं। ओके, तो इसमें भी कोई वही चार भेद हैं, सूक्ष्म बादर और उस दोनों के अपर्याप्त पर्याप्त। नेक्स्ट। जो बादर पर्याप्त वायुकाय के जीव हैं वे पांच प्रकार के कहे गए हैं, यथा उत्कलिका, ऐसी वायु जो रुक रुक कर चले। घन वायु, ठोस वायु, गुंजा वायु जो चलती हुई गुंजार शब्द करे, और शुद्ध वायु। तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, राइट। हाँ, कि इतनी डाइवर्स हवा है, अब हवा कितनी डाइवर्स तरह की है। आपने ना कभी मतलब ठीक है पढ़ लीजिए अलग अलग तरह की वायु, बट आपने जी। कभी नेशनल ज्योग्राफिक पे ना आपने ये देखा ना ट्रेड विंड्स कैसे वर्क करती है, राइट। सो इसमें भी आप देखोगे ना कि पैसिफिक ओशन के अंदर, जमीन के मतलब पानी के अंदर, ओशंस के अंदर, कोई पानी इस साइड से बह रहा है, कोई हवा इस साइड से पानी बह रहा है, कोई इधर से बह रहा है, राइट।
सो जैसे होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि नॉर्वेजियन कंट्रीज गर्म क्यों रहते हैं, क्योंकि वो जो हवा है ना वो चलती है, और वो ओशन को ना वो जो गर्म पानी को यहाँ ले आती है, और ये मतलब वो उसको बर्फ से ढक नहीं देती है। तो वायुकाएं जो होती है ना, उसको ट्रेड विंड्स बोलते हैं, बहुत तरह की होती है, इतने डाइवर्स तरह की होती है ना, कोई गर्म होती है, कोई ठंडी होती है, गोल गोल करती है, कोई रुक रुक के चलती है, कोई ये होती है, कोई ये होती है, राइट। आपको पता नहीं, लाइक आई वाज इनटू, हम लोग है ना फ्लाइंग करते थे, ग्लाइडर्स हम चढ़ाते थे, ठीक है, विदाउट इंजन ग्लाइडर्स होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे। उसके अंदर विंड से हम लोग ऊपर जाते थे और हम लोग को ऊपर फ्लाई करना होता था, ठीक है। बाद में मैंने पढ़ा कि उसी ग्लाइडर्स में से किसी ने स्विट्जरलैंड के एल्प्स माउंटेन क्रॉस कर गए वो लोग, ठीक है। उसके लिए हम लोग थर्मल ढूंढते थे, थर्मल मतलब हॉट एयर जो गोल 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 ऐसे चलती है, तो हम लोग को थर्मल मिलता था ना, ऐसे नोज ऐसे ऊपर जाता, जो ग्लाइडर का नोज ऊपर जाता है ना, तो हम लोग को पता लग गया थर्मल मिल गया, फिर हम लोग गोल 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 करते करते ऐसे ऐसे ऊपर चले जाते थे, राइट, एल्टीट्यूड पकड़ते थे। वायु इतनी डाइवर्स होती है, इतनी डाइवर्स होती है कि किसी भी तरह की वायु वायु रहती है, किसी भी तरह की वायु। ऊपर से मुसीबत एक और भी है, पांचों एक केंद्रीय में एक वायु का ही है जो वैक्रिय भी कर सकती है, बाकी कोई वैक्रिय भी नहीं करता है। तो सोच के देखो, आपको वैक्रिय भी कर रहे हो, राइट। तो वायु यदि वैक्रिय करे, आंधी तूफान लाए, बाजा बजा दे, कितने लोगों के घर उजड़ जाते हैं, आपने कभी नाम सुना होगा ये सब चीजों के, राइट। सो वायु ही है जो वैक्रिय कर सकती है, पृथ्वी अग्नि कोई वैक्रिय नहीं करता है। सो वैक्रिय का मतलब समझ में आया? हाँ, वैक्रिय करके वो और बाजा बजा देगी भैया तुम्हारा। बहुत सारे जीव मिले, उन्होंने बोला चलो वैक्रिय करते हैं, ये किया वो किया, लोगों का बाजा बजा दिया, ले, ठीक है। अब बांधे किसने करम? किसने बांधे? वायु कहने के जीवों ने बांधे ना, क्योंकि वो वैक्रिय कर सकते थे, तो पावरफुल जीव है कि वैक्रिय कर सकते हैं भैया हम, राइट। आप और मैं वैक्रिय नहीं कर सकते, वायु का वैक्रिय वैक्रिय कर सकते हैं, वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। पर किया क्या उन्होंने? वैक्रिय करके बाजा बजाया, और क्या करम किया? बंद। बर्बाद ही हुए, ठीक है। ये सोचो कि वायु के अंदर ये भी कैपेसिटी है। ये लोग है ना पुलकते पिलकते रहते हैं हमेशा, जैसे तेवकाई की तरह वायु भी अंदर से जो जीव है ना वो कलपते पिलकते रहते हैं, नेगेटिव, फुल ऑफ नेगेटिविटी, फुल ऑफ तीन जो बुरी लेशिया होती है ना, नीचे वाली लेशिया, उनमें ही रहते हैं, ठीक है। सो लेट्स कीप रीडिंग। विवेचन पढ़ू? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, ये अलग अलग ठीक है। तरह की आप पढ़ लीजिएगा। जी जी। वो विवेचन इसलिए मैं पढ़ने को नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी नहीं समझा पाऊंगी इतनी तरह की वाया, मैं क्या कैसे समझाऊंगी आपको, ठीक ठीक है। है। बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। जी। संवर्तक वायु जो तृण आदि को उड़ाकर विवक्षित क्षेत्र में डाल देती है। इस प्रकार वायुकाय के आदिक और भी अनेक भेद हैं। उनमें सूक्ष्म वायुकाय अनानात नाना भेद रहित एक ही प्रकार की कही गई है। सूक्ष्म हमेशा एक ही तरह के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त, बस और कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म वायुकाय के जीव सर्वलोक में व्याप्त हैं और बादर लोक के एक देश में व्याप्त हैं। अब इसके आगे उन वायुकाय के जीवों के 4 प्रकार के काल विभाग को बतलाऊंगा। ठीक है, सूक्ष्म पूरे लोक में है, बादर कहीं कहीं है, ठीक है। जी। संतति परंपरा की अपेक्षा वायुकाय के जीव अनादि और अपर्यवसित अनंत हैं और स्थिति की अपेक्षा सादी और शांत भी हैं। सेम, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, और स्थिति की अपेक्षा स्टार्ट भी है, बिगिनिंग भी है, एंड भी है। जी। वायुकाय के जीवों की उत्कृष्ट आयु स्थिति भवन स्थिति 3000 वर्ष और जघन्य अंतर मुहूर्त की होती है। आपको वायु के अंदर पहले तो जीव दिखेंगे कैसे? पहले तो एक तो खुद के ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। हाँ, जीव मरते हैं और जिंदा होते हैं, ठीक है। और 3000 वर्ष तक वो जिंदा रह सकते हैं, भव स्थिति 3000 वर्ष तक है। आपकी स्थिति कितनी है? 100 साल से ज्यादा आप जिंदा नहीं रहोगे। पर वायु का है 3000 वर्ष तक वो बेचारा जघन्य स्थिति रह के उस भव स्थिति, काय स्थिति तो और भी बड़ा लंबी है, ठीक है। जो काय स्थिति भी देख लो, तब आपको पता लगेगा कि किस बुरी हालत में बेचारे फंसे रहते हैं। उस वायुकाय को न छोड़ने वाला
वायुकाय के जीवों की उत्कृष्ट काय स्थिति असंख्यात काल की और जघन्य अंतर मुहूर्त की है। जगन्य तो अंतर्मुहूर्त ही रहता है, लेकिन उत्कृष्ट है असंख्यात काल की बताई है काय स्थिति। आप खुद सोचो कि घुस गए ना आप उसके अंदर, 3000 वर्ष की मैक्सिमम आयु है, वो भी भोग ली, काय स्थिति में घुस गए तो और भी बुरा हाल। नहीं जाना है मुझे, सोच लो, मुझे नहीं जाना है वायु के अंदर। जी। अपनी काया छोड़ने पर वायुकाय के जीवों का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल का है और जघन्य अंतर मुहूर्त का है। अनंत काल तक का अंतर है। नेक्स्ट। इन वायुकाय के वर्ण से, गंध से, रस से, स्पर्श से और संस्थान की अपेक्षा से भी सहस्त्र हजारों विधान वेद हो जाते हैं। ओके। अब वायु का जो है वो सूक्ष्म भी बहुत है, बहुत ज्यादा बारीक भी है, ठीक है। इनके बॉडी पार्ट्स इतने पतले होते हैं कि इनको मारना भी इम्पॉसिबल है। पंखा वायुकाय को मार नहीं सकता। पंखे के ब्लेड्स होते हैं ना, बारीक होते हैं, तो भी ये नहीं मार सकते। वायुकाय इतना बारीक होता है। इनको कौन मार सकता है, इस वायुकाय को? अचित वायु। वेरी गुड। अचित वायु कैसे उत्पन्न होती है? हमने पंखा चलाया तो उससे निकलने वाली वायु अचित वायु होगी। ओके। एनी मूवमेंट से अचित वायु उत्पन्न होती है, ठीक है। एनी मूवमेंट। अब व्हेन आई से एनी मूवमेंट, इसका मतलब कि मेरे हार्ट बीट, पल्स, ये सबसे भी थोड़ी मूवमेंट तो हो ही रही है ना, उसमें से भी अचित वायु उत्पन्न होती है, वो मारती रहती है। फिर आप बोलोगे इतना सब कुछ होता रहता है, फिर इनको बचाओगे कैसे? वही प्रॉब्लम है, इनको बचाना इम्पॉसिबल है। पांचों स्थविर के अंदर सबसे मुश्किल किसी को बचाना है तो वो वायुकाय के जीव है, ठीक है। आप बोलोगे वायुकाय को बचाना इतना मुश्किल है, तो क्या ये साधु भी इसलिए धीरे धीरे चलता है, भाग भाग के नहीं चलता है? आप देखो, कभी महाराजा को कुछ भी घर की एक्टिविटीज करते हैं, आप कैसे करते हो? आपकी स्पीड देखो। हाँ, फिर गेस्ट आ गए, ठक 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 ठक, 5 मिनट में आप नाश्ता बना देते हो। कैसे बनाया? राइट। वो जो स्पीड जो आपकी थी ना, उससे अचित वायु उत्पन्न होती है, उस अचित वायु से सचित वायु उत्पन्न होती है। सम्यक दृष्टि श्रावक धीरे धीरे अपना काम में लगा रहता है, धीरे धीरे काम करता है, सो दैट ये अचित वायु बेर मिनिमम उत्पन्न हो, इतना ही कर सकता है। आपको वायुकाय के जीव प्रति समय उत्पन्न हो रहे हैं, प्रति समय मर रहे हैं, अग्नि में भी प्रति समय उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। आपको दिखता है क्या? इनकी डेड बॉडी दिख रही है क्या? यदि इनकी डेड बॉडी दिखती तो आपको लगता कि मेरे कमरे के अंदर ना ढेर सारी वायुकाय की जीव की डेड बॉडी है। पर ये औदारिक शरीर है, इतना बारीक है, ऐसी डिसमेंटल हो जाता है, कुछ और बन जाता है, डिसमेंटल हो जाता है। बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तेयुकाय कितना बारीक है। बाकी सबसे सबसे डिफिकल्ट है इसको मारना, ठीक है। इसको कोई भी नहीं मार सकता है। फिर इसके बारे में और क्या क्या मैं बता सकती हूँ। तेयुकाय को, सॉरी, वायुकाय की बात कर रही हूँ। वायुकाय को जैसे मारासा होते हैं ना, वो स्ट्रेट कपड़े नहीं सुखाते हैं, ठीक है। जैसे धोए कपड़े, तो गीले होने की वजह से यदि वो स्ट्रेट वर्टिकल, जैसे हम लोग वर्टिकल कपड़े सुखाते हैं ना, तो उनमें हवा ऐसे टकराएगी और पानी से टकरा के मर जाएगी वायुकाय। इसीलिए वो लोग कपड़े धोते हैं ना, तो जमीन फैलाते हैं, फैला के सुखाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी ऐसा करो, मैं ये कह रही हूँ कि साधु को 3 करण 3 योग से अभयदान दिया जाता है ना एक इंद्रिय का, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। बेरे मिनिमम करते हैं। और वायुकाय का क्या होता है? देखो, मैं 2-3 चीजें पूछती हूँ आपसे। एरोप्लेन में मैं यहाँ कैलकाटा से बॉम्बे जाती हूँ, एरोप्लेन में भी जा सकती हूँ, ट्रेन में भी जा सकती हूँ, ठीक है। क्रिया किस में ज्यादा लगी? क्रिया का मतलब होता है हिंसा किस में ज्यादा है? प्लेन में। पर प्लेन में तो मैं 1 घंटे में पहुंच जाती हूँ, और ट्रेन में तो बड़ा 12 घंटे लगते हैं मेरे को पहुंचने में। तो फिर उसको कैसे, जब 12 घंटे तक मर रहे हैं जी, और एरोप्लेन में तो 1 घंटे मर रहे हैं जी। वायु कई के मर रहे हैं इतने, सभी और भी तो मर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. जैन धर्म मारासास बोलते हैं, जो कि उसकी स्पीड इतनी हाई लेवल की है, वो 1 घंटे में जो तुम पहुंचते हो उतने ही जीव मार डालते हो, मतलब मोर मार डालते हो। और जो ट्रेन के अंदर जो 12 घंटे में पहुंचती है, राइट, उसमें कंपैरेटिवली जीव हिंसा कम है। इसलिए मारासा कहते हैं एरोप्लेन में जाते हो, ट्रेन में जाया करो।
वो बात अलग है कि हम थोड़ी ना सुनने वाले, हमको एक बार आदत पड़ गई है बेटा एरोप्लेन की, तो बेटा कौन जाए ट्रेन में, ठीक है। जो कोई बोल भी देता है ट्रेन में, तो ट्रेन में पागल हो। एक जमाना था जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, अरे ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही, और ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही, टेंशन करते हैं। अभी हमको टेंशन ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? ऐसे नहीं कि ट्रेन की टिकट मिल जाती है, इसलिए होता है कि ट्रेन में कोई जाता ही नहीं है। राइट। सो ये तेजस काय के बारे में, वायु काय के बारे में जस्ट मैं ये बता रही थी कि क्रिया इज ऑन बेस्ड ऑन स्पीड ऑल्सो, ठीक है। क्रिया ज्यादा मानी गई है एरोप्लेन की। एनीवे और मैं क्या बताऊं, वायु काय तेजु काय की एप्लीकेशंस मुझे तो इतने ही याद आ रहे हैं। आप लोग को याद आ रहे हैं तो बताइए। आशिमा जी, आपने कहा एनी मूवमेंट से अचित वायु उत्पन्न होती है ना? तो हाँ, सचित वायु कैसे उत्पन्न होती है? सचित वायु उत्पन्न नहीं हो सकती है। हाँ, अ, फिर सचित वो वायु क्या? जीव है। सचित वायु जीव है, ठीक है। तो उनके हम्म, योनि स्थान है, तो आप मर के वायुकाय के जीव जाके उत्पन्न हो गए। तो जैसे मैं महाबलो मर गई और मैं वायुकाय बनना है, तो मैं मेरी आत्मा निकल के यहाँ पे गई और यहाँ पे वायुकाय रूप में उत्पन्न हो गई, ठीक है। अच्छा, हाँ, जी समझ रही हूँ। अचित वायु उत्पन्न होती है। तो अचित वायु और सचित वायु में क्या डिफरेंस हुआ? एक पुद्गल है और एक जीव है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो अचित वायु है वो पुद्गल है, वो पुद्गल है। जैसे बिजली जो होती है ना, वो देवताकृत भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यदि वो चौमासे में नहीं बिजली कड़कती है, होता है ना बिजली कड़कती है, राइट। सो हाँ, यदि मान लो अभी विंटर चल रहा है और फॉर नो राइम और रीजन बिजली कड़की और ऐसे अजीबोगरीब सिचुएशन आ गई है, तो अस्वाध्याय बनता है। देखो आप लोग, अस्वाध्याय बनता है। तो हाँ उसका, बराबर। तो आप बोलोगे पर मानसून नहीं है तो बिजली कैसे चड़की। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये देवकृत होता है। देवकृत का मतलब होता है देवी देवता का कुछ होता है ना, लड़ाई कर रहे हैं बेटा वो लोग, तो हमको दिखाई होता है ना, कुछ होता है ना, ये एक फेंका, वो फेंका, युद्ध हो रहा है। तो उसमें वो आंधी तूफान के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। पर वो लोग जो यूज करेंगे वो अचित होगी, राइट। तो हम्म, पर हम बोलते हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है वेदर इट इज सचित अचित क्या है। तो मान के चलो सचित है, मान के चलो वो सचित है, और डू नॉट डू, ठीक है। ओके। जैसे बारिश होती है ना, तो हम्म, बारिश में पानी जो होता है ना, वो सचित माना सचित गया है। हम्म, बट कंचन आंटी बोलती है कहीं कहीं जगह वो अचित पानी भी हो सकता है, देवकृत होता है। मान लो देवता पानी फेंके या फ्लावर की जैसे तीर्थंकर के ऊपर नहीं वो देवता फूलों की वृष्टि करते हैं, वो कुसुम। फूल अचित होते हैं, फूल हम्म, अचित होते हैं। तो वो लोग कोई पानी, तो देवता पानी की भी वृष्टि कर सकता है। तो वो पानी सचित थोड़ी ना लाएगा, देवता थोड़ी ना जीवों को इन्वेंट कर सकता है, वो बना नहीं सकता है। तो वो जो पानी छिड़केगा ना वो अचित पानी होगा। तो बारिश कर रहा है, यहाँ धामाडोल जोर से बारिश कर रहा है, तो वो जो देवता करेगा वो अचित पानी होगा। बट कंचन आंटी कहती है हम नहीं फिगर आउट कर सकते हैं ना कि सचित है कि अचित क्या है। चित तो है, right? मान के चलो ये सचित है। पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पर अचित वायु इसीलिए सिखाई जाती है क्योंकि अचित वायु ही सचित वायु को मार सकती है, ठीक है। हाँ, सचित वायु को मारने की कैपेसिटी किसी और में नहीं है, ठीक है। और अचित वायु वैसे ही उत्पन्न होती फिरती रहती है। देखो महाराज साहब व्याख्यान देते हैं तो एक स्टैचू जैसी पोजीशन में 2-2 घंटे बैठ जाते हैं, और आप एक समय में कितनी बार चल लेते हो बेटा, राइट। हम्म, हाँ, एक पैर इधर ने एक पैर उधर जाता ही है ना। सच में हाँ। हाँ, तो दैट इज ऑल्सो, मतलब एक महाराज साहब थे, उनके ऊपर आके मच्छर बैठ गए। मेरा मन करा मारने का। पैर के पास जाके हटाऊं हटाऊं, यार तुमको काट रहे हैं, राइट। वो लोग स्टैचू की तरह बहुत बैठते हैं महाराज साहब, पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। हम्म, बेयर मिनिमम मूवमेंट करते हैं। सो हम लोग भी ये सब चीजें प्रैक्टिस कर सके, नथिंग लाइक इट। बट वायुकाय की इतना बहुत मुश्किल है। कंचन आंटी तो यहाँ तक बोल देती है इनको बचाया ही नहीं जा सकता है, चाहे कुछ भी गल होता है। यहाँ तक कि केवली भगवान भी इनको नहीं बचा सकते। तो इनके लिए वो एक वर्ड, परिहार्य वर्ड यूज होता है ना, कि इनको जिनको बचाया ही नहीं जा सकता है। सो केवली भगवंती अपने केवल ज्ञान में देख रहे हैं कि बस इनकी आयु इतनी ही थी, मैं पैर रखूंगा, यू अंडरस्टैंड, देन दे विल डाई, समथिंग लाइक दैट। सो उसको मतलब उन्होंने मारा ऐसा नहीं बोला जाता है, ठीक है। परिहार्य होता है। पर वायु का इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू, की अहिंसा, वायु का है कि अहिंसा इज अ डिफिकल्ट जॉब। जी। और किसी को कोई सवाल?
रजनी जी आप म्यूट हो। कुछ उपाय है, जैसे अपन कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, हम नीचे नहीं सुखाते हैं, लेकिन हम जैसे मतलब जैसे ही लगे कि सूख गए आप तुरंत उठा लें उनको। ऐसे नहीं कि पड़े हैं आप रात मेरा भर ही उस पे तो बढ़ा रहे हवा हो चल रही रजनी जी, है। आप मेरा काम बढ़ा प्लस रहे हो। हमें तो डाले हम उठाते ही नहीं है, जब मेड आएगी वो उठाएगी। अब मेरा काम बढ़ा दिया आपने ये बोल के। ठीक है, आई रिमेम्बर दैट। ठीक है, आई समेटो रिमेम्बर चाहे दैट, थैंक उनको यू। नहीं समेटो। ठीक है, दैट्स अ गुड और थिंग। एक ये बोलते हैं कि जैसे घुटनों से नीच ऊपर से कोई चीज न फेंके, तो ओ हाँ उस हाँ वो हाँ भी एक यत्न हुई एक तरह से, वो भी एक यत्न हाँ हुई। हाँ और कपड़े सुखाते वक्त उनको बहुत जोर से झटकार के नहीं ऐसे सुखाना चाहिए, ये भी हमको एक या क्लास में बताया था। हाँ। हाँ हाँ, दैट इज राइट, दैट इज राइट। हम्म। हम लोग क्लैप्स भी नहीं करते हैं, ओ आपने अठाई की, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। व्हाट डू वी से? हम्म। हर्ष हर्ष जय जय बोलते हैं, या साधुवाद या कुछ भी हर्ष वर्ड्स जय यूज जय। करते हैं, सम वर्ड्स बोलते हैं, राइट। अनुमोदना। हाँ, और ज्यादातर है ना, मुपत्ति इज अ मेन अहिंसा का औजार है, मतलब वायु इससे का। अहिंसा होती जी। है। ठीक है, ये होती है। तो बिल्कुल। बेसिकली ये अचित वायु हमारे मुंह से निकलती है और वो मार डालती है। आप बोलोगे अचित वायु कैसे निकलती है? हाँ, तो आप श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल लेते हो ना। आप कौन क्या जी। लेते हो? वायु का के जीवों को ब्रीद करते हो कि श्वासोश्वास वर्गणा लेते हो? एक मिनट, पिंकी, पिंकी दिस श्वासोश्वास अ क्वेश्चन टू वर्गना। यू। हाँ, जवाब मत दो रजनी जी। रजनी जी, हाँ जी। आप वायु काय को आप ब्रीद करते हो तो वायु काय को लेते हो और वायु काय को छोड़ते हो? हाँ, तो यानी ऑक्सीजन आप ले। सेकेंडरी, तो देयर इज अ डिफरेंस पिंकी। तुम वायु काय को नहीं ले रही हो, ठीक है। हम्म। पुद्गल के अंदर, क्योंकि जो वायु काय है ना, ये जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, ठीक है। हाँ, हम्म। जीव मतलब ये लिविंग जीव है। तो पिंकी, तुम वायु काय को नहीं ले रही हो, तुम अजीव तत्व में एक पुद्गल करके एक वर्ड है, मतलब पुद्गल करके एक वो आता है। पुद्गल 8 तरह के होते हैं, और 8 पुद्गलों के अंदर एक श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल होते हैं। श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल, ठीक है। अच्छा। तुम वो ब्रीद इन कर रही हो और वो ब्रीद आउट कर रही हो। ऑक्सीजन इज द श्वासोश्वास वर्गणा की पुद्गल, तुम उस पे जिंदा हो। तुमको जब हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तुम्हारे ऊपर ये जो लगाया जाता है ना, वो एयर नहीं लगाई जाती, ये वाली एयर को खींच के नहीं डाला जाता, ये जो हवा में जो एयर है, वो क्या किया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है। वाई? क्योंकि वो ऑक्सीजन। श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल है, वो अचित वायु है, ठीक है। तुम उस पे जिंदा हो। तो तुम जब मुंह खोलती हो, बोलती हो, या कुछ ब्रीद भी करती हो, ठीक है। हाँ, हम्म। तुम ये मुंह जैसे खुला नहीं कि मतलब अचित वायु आती है और वो सचित वायु को मार डालती है। इसलिए हम लोग जो पहनते हैं मोमबत्ती मुंहपत्ती, में। इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वायु का है। तो सांस लेते छोते वक्त इतनी हिंसा नहीं होती है, मुंह से होती है क्योंकि सिर्फ। तो क्योंकि हम लोग मैं अगेन रिपीट करती हूँ, इट इज बेसिकली श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल एंड नॉट वायुकाय। लोगों, मोस्ट ऑफ द पीपल जो एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ाई करते हैं ना जैन धर्म, उनको लगता है कि हम वायुकाय को ले रहे हैं। नो, वी आर नॉट इनहेलिंग वायुकाय। ये समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन वायुकाय एंड श्वासोश्वास। मतलब श्वासोश्वास वर्गणा, ठीक है। हम्म। लेकिन वो देखना अनुलोम विलोम करते वक्त तो लगता है। इसीलिए तुम अनुलोम विलोम करोगी ना पिंकी, तो तुम आराम से तुम जीव ऐसे ऐसे हिंसा कर है। लोगी। नहीं, जीव हिंसा है, पर तुम देखो साधु भी तो करते हैं ना, इट्स मेडिकली हाँ, रिक्वायर्ड उन्होंने ना। ऐसे बताया कि बिल्कुल हाथ ऐसे रख के फिर हम करते हैं। हाँ, वो कपड़ा ऐसे रख लेते हैं और फिर वो लोग कर लेते हैं कि द फोर्स इज नॉट एक्सर्टेड, द फोर्स इज हाँ। नॉट एक्सर्टेड। तो वो कपड़ा रख के वो लोग, देखो हेल्थ के लिए यू हैव टू डू ऑल दीज हाँ, कर सकते हैं, मतलब। लेकिन एक कपड़ा रख लो, मोमबत्ती यहाँ हाँ से रख लो। हाँ, पर वो सिखाते कभी नहीं है। तो आप यदि किसी संघ में देख लो ना कि वो प्राणायाम सिखा रहे हैं, योगा नहीं, सिखा रहे सिखाते हैं, नहीं है, सिखाते नहीं है। हाँ हाँ हाँ, करते देन हुए यू देखा शुड। था मैंने, तो फिर मैंने पूछा हमारा साहब आप ऐसे क्यों रख रखे हो। तब उन्होंने बताया कि मेरे को श्वास की प्रॉब्लम है तो मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, बट ज्यादा जीव हिंसा ना हो, थोड़ी बच जाए। हम्म। तो यत्ना करता हुआ जीव कर्मों का बंध नहीं करता है। ये ना दशवीं कालिक के चौथे अध्ययन में है ना। जयम चरे, एक मतलब कुछ लाइंस ऐसे, जयम चरे जयम चिठे करके ऐसे कुछ लाइंस है, वो पढ़ना। उसमें कि यदि तुम्हारा दिमाग बचाने में है ना, तो तुमको पाप ही नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग किस में है? इट्स नॉट बचाने द में। बॉडी, इट्स नॉट द बॉडी। बॉडी से तो भैया उठ के तुमको खाना भी बनाना पड़ेगा। बट जब तुम पानी की
को बचाने में लगे हुए हो, नहीं मैं कैसे बचाऊं कैसे बचाऊं कैसे बचाऊं, जब चल रहा है ना दिमाग में, तो कर्मबंध ही नहीं है। आप बोलोगे कैसे नहीं है, पानी तो मार ही रहे हो, नहीं, बट दिमाग जहाँ पे है ना, दैट इज दृष्टि मेक्स एवरीथिंग, दृष्टि। इसलिए मैं कई बार बोलती हूँ, तुम श्रावक हो, एकेंद्रीय जीवों को तुम बचा नहीं पाओगे, तुमको तो मार काट मचानी पड़ेगी, तुम उसी पे डिपेंडेंट हो, तुम उन्हीं को मार के उनको जीते हो, ठीक है। तो या तो साधु बन जाओ, वो तो तुमको बनना नहीं है, ठीक है। तो तुम मारोगे, 17 पाप करोगे, करो, लेकिन बॉडी से करोगे, माइंड से यू हैव टू थिंक लाइक अ जैन श्रावक। वो सिर्फ महावीर स्वामी भगवान ने सिखाया है कि कैसे जैन श्रावक सोचता है, ठीक है। ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, दिस इज द लास्ट चैप्टर। उसके बाद है ना हम लोग आचारांग सूत्र उठाएंगे, ठीक है। सो एनीबडी कैन गेट दैट, आगम न प्लीज गेट, दैट इज द फर्स्ट अंग सूत्र। और याद रखना, वो जनरली आचारांग सूत्र के लिए बोला जाता है कि ये साधु का आचार मतलब आचरण बताया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये जैन धर्म का आचार बताता है। जैन धर्म का आचार मतलब आचरण, जैन धर्म का आचरण। तो साधु 100% जिनकल्पी तो 100% पालते हैं, स्थविर कल्पी साधु भी बहुत लेवल पे पालते हैं, हम श्रावक भी बहुत लेवल पे पालते हैं, थोड़ा कम बट फिर भी बहुत लेवल पे पालते हैं। तो ये जैन धर्म का आचार है, आचरण है, ठीक है, इन दैट। सो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये चैप्टर जैसे खत्म होगा, हम लोग आचारांग सूत्र स्टार्ट करेंगे, तो बहुत उत्कृष्ट रसायन लाओ कि मुझे, और मैं कई बार बोलती रहती हूँ ना कि वो तो मोक्ष मार्ग बोल रहा है, वो तो संसार मार्ग बोल रहा है। तो आचारांग सूत्र इज बेसिकली मोक्ष मार्ग, ठीक है। कैसे सोचें, कैसे बोलें, कैसे बॉडी से करें, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, हर चीज से सोचना कैसे बोल कहा जा रहा है। इसमें श्रावक का सोचना भी आएगा, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सिखाया जाता है कि माइंड से कैसे सोचना, इट्स नॉट द बॉडी। बॉडी से तो आपको वही करना पड़ेगा जो पड़ोसी कर रहा है, राइट। आप पड़ोसी अच्छे कपड़े पहन रहा है तो आपको भी उसी तरीके के कपड़े पहनने पड़ेंगे, आप अलग तरीके का कपड़े नहीं पहन सकोगे, राइट। हाँ, आपका जो पड़ोसी कर रहा है वो मतलब आसपास जो लोग हो रहे हैं ना, आप बॉडी से आपको वही करना पड़ेगा। पर माइंड से यू कैन बी डिफरेंट, माइंड से आप सम्यक दृष्टि हो, ठीक है। माइंड सम्यक दृष्टि मतलब सिर्फ दृष्टिकोण चेंज है आपका, ठीक है। उसका मिथ्या दृष्टिकोण है, आपका सम्यक, सम्यक मतलब सही दृष्टिकोण है, जो मोक्ष डायरेक्शन वाला दृष्टिकोण है, ठीक है। सो हो सके ना तो अभी से सोचो, इस ये उत्तराध्यान वैसे ही बहुत बड़ी चीज थी, हमने नंदी खत्म कर दिया, नंदी वॉज टेकिंग केयर ऑफ ज्ञान, हमने उत्तराध्यान सम्यक दर्शन को हैंडल करता है, हम उसको खत्म कर रहे हैं। और जैसे ये खत्म होगा हम एक चारित्र पे जाएंगे, और उसको लिए हम आचारांग सूत्र लेंगे। ये तीनों चीजें यदि हम ले लेते हैं ना, तो हमारा पूरा वास्ट एरिया कवर हो जाता है, ठीक है। एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल, मेरे को सबसे ज्यादा आचारांग सूत्र क्यों अच्छा लगा था, इट वॉज ऑल अ माइंड गेम। सोचना है ऐसे, भैया कर लो बॉडी से जो करना है, राइट। अरे बॉडी से कोई गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, तुम्हारा मर्डर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है बेटा, सोचना कैसे वो सिखाया जा रहा है आपको। बॉडी से तो वही करना है जो आपको करना है, बॉडी से क्या उखाड़ लोगे ज्यादा, राइट। अमीर भी बनना पड़ेगा, कपड़े भी वैसे पहनने पड़ेंगे जो आसपास पहनते हैं, ठीक है, आप अलग से कुछ कपड़े नहीं पहन सकते हो, ठीक है। हाँ, सब कुछ आड़ोसी पड़ोसी वाले आपको करने पड़ेंगे, बट सोचने के तरीका विल मेक द डिफरेंस कि आप तीसरे भव में मोक्ष में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट दैट। सो विल टेक दैट आचारांग सूत्र, तो उसका भी अहोभाव लाओ, ठीक है। आज हमने पूरे ये 5 तरह के जो एकेंद्रीय जीव हैं, जिनमें 2 को यहाँ पे त्रस के कैटेगरी में भी डाला है, गति त्रस की कैटेगरी में डाला है। ये अनेकांतवाद से बोला जा रहा है, नथिंग मोर दैट है ये एकेंद्रीय जीव ही। तो इनका हमने वर्णन खत्म कर लिया है। कल से हम लोग वायु का, अगली क्लास से हम लोग वायु काय के जीव, सॉरी बेंद्रिय को देखेंगे, बेंद्रिय से लेके सारे जीवा योनि को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कैसे ये चैप्टर एंड होता है, कैसे महावीर स्वामी भगवान ये चैप्टर का एंड करते करते हम लोगों को बाय बाय करके हमेशा के लिए सिलसिला पे जाएंगे। विल कीप लुकिंग एट इट, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ एंडिंग। अहोभाव लाओ, लुक फॉरवर्ड टू द होल प्रोसेस के महावीर स्वामी भगवान सिद्ध होने से पहले क्या क्या हमको बताना चाहते हैं, ठीक है। षड द्रव्य का एक और भी काम है कि षड द्रव्य जान के 6 के अंदर का भेद विज्ञान भी सीखो, ठीक है। जैसे पिंकी ने आज पहली बार समझा है कि जो मैं ब्रीथ कर रही हूँ वो जीव को नहीं ब्रीथ कर रही हूँ, अजीव को ब्रीथ कर रही हूँ, राइट। वो पुद्गल श्वासोश्वास ये भेद विज्ञान ही तो है, राइट। जब हम भेद विज्ञान जानते हैं ना, हमको बहुत चीजों का स्वरूप समझ में आ जाता है, ठीक है। आप और मैं इसी तरह से महावीर स्वामी भगवान की बताए आगम पढ़ते रहेंगे, आगम में
आगम को सर्वोपरि मान के उसकी बातें आचरण में लाते रहेंगे तो एक दिन वो जरूर आएगा कि हम इतने हलुकर्मी बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौचामि, अरिहंते शरणं पौचामि, सिद्धे शरणं पौचामि, साहू शरणं पौचामि, केवली पनतो धमो शरणं पौचामि। जय जिनेन्द्र। प्रणाम आशिमा जी, थैंक यू।